मोहम्मद रिजवान पर इंडिया में कोर्ट केस कर दिया। मोहम्मद रिजवान ने ग्राउंड में नमाज पढ़ी, ठीक है, उसने अपना रिलीजन शो किया, ठीक है, इंडियन क्राउड ने अपना रिलीजन शो किया जय श्री राम बोल के, इससे आगे तो बात ही नहीं है। रिजवान नमाज पढ़े ग्राउंड में तो पॉलिटिसाइज नहीं होता, लेकिन जब पब्लिक जय श्री राम बोले तो पॉलिटिसाइज होता है। जब दैट मैन कैन ब्रिंग अप अल्लाह एंड रसूल एंड प्रे इन दैट और नमाज पढ़ने लग जाए सबके सामने, ये एक शो ऑफ फोर्स इंटिमिडेशन टैक्टिक है। दिस इज नॉट अ पर्सनल मैटर। अल्लाह मियां ने इसको 49 पे इसलिए आउट कर दिया ताकि वो जितने हिंदू बैठे हुए थे ना अहमदाबाद में 1 लाख के करीब, उनके बीच में ये नमाज ना पढ़े। फिर पाकिस्तानी कहते हैं हम क्यों हार जाते हैं, क्या वजूहात हैं कि हम हार, अरे क्रिकेट की पिच पे क्रिकेट खेलो, मस्जिद में नमाज पढ़ो। मोहम्मद रिजवान एक ऐसा नाम पहचान की मोहताज नहीं है, जाने की पाकिस्तानी क्रिकेटर टीम जैसे ही नमाज पढ़ी खलबली मच गया। भाई जब से इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ है तमाम तरह के वीडियो जो है वायरल हो रहे हैं, बीफ से लेके और पाकिस्तान की हारने तक, नमाज पढ़ने तक, और हिंदू जो है स्टेडियम में जय श्री राम के नारे लगाए, इतने बवाल खड़ा हो गए हैं भाई पाकिस्तान हारने के बाद। हमको तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि अगर पाकिस्तान जीत जाता तो क्या हाल होता। हारने पे इतनी बड़ी तबाही आ गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मैं आपको सीधे लेके चलता हूँ पाकिस्तान और वहां की आपको रिएक्शन दिखाता हूं कि वो लोग क्या क्या बोल रहे हैं, उनके साथ में क्या क्या हुआ है। मोहम्मद रिजवान जो है उसके ऊपर जो है कोर्ट जो है केस किया है, यानी कि हमारी भारत सरकार दिल्ली की जो है, दिल्ली में नमाज पढ़ते वक्त स्टेडियम में जो है उनके ऊपर कोर्ट केस किया गया है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक ऐसा व्यक्ति है जो कि ये बात बोला है कि भारत के अंदर में अगर स्टेडियम में जय श्री राम नारे लगाना जो है गलत बात नहीं है, तो नमाज पढ़ना भी गलत बात नहीं है। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पाकिस्तान में अब जो बात चल रही है वो ये चल रही है कि अब आईसीसी के आगे ये बात की जाए और इंडिया के ऊपर भी केस करवाया जाए, क्योंकि मोहम्मद रिजवान जब आउट होकर वापस गए थे तो मोहम्मद रिजवान को क्राउड में जय श्री राम आवाजें लगाई गई थी। मोहम्मद रिजवान ने ग्राउंड में नमाज पढ़ी। इस क्लिप में ये भाई साहब ये कह रहे हैं कि रिजवान ने हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ी, बड़ा मजा आ गया। हिंदुओं के सामने नमाज पढ़ के जैसे कोई बहुत बड़ा, जिसको कहते हैं झंडा गाड़ दिया, काफिरों के बीच में नमाज पढ़ी। एक ये दूसरा देखिए साहब। Also for the victory and Sri Lanka winning by 7 wickets through the Duckworth-Lewis rule, and I'll just explain to people why it is the Duckworth-Lewis rule. देखा आपने, इसमें श्रीलंकन प्लेयर को कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये पाकिस्तानी प्लेयर है, ये मैच के बाद श्रीलंकन प्लेयर को कह रहा है कि अगर तू मुसलमान है तो तू जन्नत में जाएगा, और अगर तू मुसलमान नहीं बना तो तू दोज़ख की, यानी कि तू जहन्नुम की आग में, नरक की आग में जलेगा, इसलिए तू मुसलमान बन जा। ठीक है, तीसरा देखिए, फोटोग्राफ देखिए, ये पिच पे नमाज पढ़ रहे हैं पाकिस्तानी प्लेयर, देखा आपने। तो अगर पाकिस्तानी करे तो बिल्कुल ठीक है, ये पिच पे नमाज पढ़ें, ठीक है, ये कन्वर्ट करने की कोशिश करें दूसरे प्लेयर्स को, राइट, ये सब कुछ करें, वो जायज है। हमारे प्लेयर्स ने कुछ नहीं करा, ये इनके प्लेयर्स कर रहे हैं दोस्तों। मैं पाकिस्तानी क्राउड की बात नहीं कर रहा है, पाकिस्तानी प्लेयर्स जो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम की वर्दी पहन के, उनकी टी शर्ट पहन के खेल रहे हैं, वो ये सब हरकतें कर रहे हैं। अगर ऑडियंस करे तो समझ में आता है कि भाई उनको रूल्स नहीं पता, कोई बात नहीं, कर दिया। ये प्लेयर्स उनके कर रहे हैं, पाकिस्तानी उनको कुछ नहीं बोल रहे, उनका जश्न मना रहे हैं। देखो नमाज पढ़ दी हिंदुओं के सामने, कितना बड़ा तीर तुक्का मार दिया। ठीक है, यहाँ पे ऑडियंस ने जय श्री राम बोला तो इनकी हो गई लुप लुप, कह रहे हम इसलिए हार गए। अब समझ लो, क्रिकेट की भीड़ जय श्री राम अगर बोलती है और तुम मैच हार जाते हो, जब 100 करोड़ हिंदू एक साथ जय श्री राम बोलेगा तो क्या होगा पाकिस्तान का। लेकिन ये मैच में क्या हुआ है, सुना है इनकी टांगे कांपती हैं हमारे खिलाड़ियों की, कोई कहता है ये साइकोलॉजिकली घबरा जाते हैं। वो कोच ने तो ये कह दिया, उसने कहा ये तो भाई ये तो डरा देने वाली फीलिंग थी। 1,20,000 लोग जो है वो जय श्री राम गा रहे हैं और पता नहीं क्या क्या अपना जो बोल रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है, पाकिस्तान की क्रिकेट टीम जिस तरह परफॉर्म किया, दिस इज बिकॉज के इंडियन अवाम का प्रेशर ज्यादा था, ये खेल नहीं सकते। और कई लोगों का कहना यह है कि जिस तरह माजी में कुछ खिलाड़ी पैसे पकड़ लेते थे, लगता है इन्होंने किसी ने कोई जना सट्टा किया। मैंने तो ये भी पढ़ा कि इंडिया के अंदर हॉस्पिटल के कमरे भी बुक हो गए, हॉस्पिटल के कमरे लोगों ने बुक कर लिए सट्टा खेलने के लिए। दिस इज व्हाट आई रेड इन द न्यूज़, व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? नहीं सर, मुझे नहीं लगता कि पैसे पकड़े होंगे, पैसे ये पकड़ते होंगे, लेकिन ये कि वो कोई और टीम अगर हो ना, कोई किसी और कंट्री की टीम हो तो फिर हो सकता है कि पैसे वैसे हमारे खिलाड़ी भी ले लेते हो। लेकिन भारत के साथ आपको पता है कि जब मैच होता है तो काफी ज्यादा जो है वो लोगों का प्रेशर होता है, तो मेरे ख्याल इस किस्म के पैसे वैसे तो ये नहीं पकड़ सकते। ये जरूर है कि हाँ मतलब उनके लिए बैड डे था और वो नहीं खेल पाए। अगर शेख रशीद साहब होते तो शायद बेहतर जवाब देते, वरना वो तो पहले अगर जीत जाए तो कहते हैं ना कि इस्लाम की जीत हुई है, तो अभी क्या कहेंगे, इस्लाम की हार हुई है या क्या हुआ है। लेकिन ये है कि बहुत बुरी तरह से हारे सर। अभी तो ओवरवीक उनके रहते थे और उसके बावजूद पूरी टीम आउट हो गई, तो यकीनन कहीं ना कहीं जो है वो खिलाड़ियों की गलती है। और अगर वहाँ नारे लग रहे थे तो उसमें ऐसी क्या बात है, अगर जय श्री राम के नारे लग रहे हो या मोदी जी के नारे लग रहे हो तो भारत में खेलेंगे तो ये तो होगा, और उसमें इतना घबराने की क्या बात है। अगर हमारे यहाँ मैच हो और हम अल्लाह अकबर के नारे या दूसरे नारे लगा सकते हैं तो फिर वहाँ वो लोग क्यों नहीं लगा सकते अपने रिलीजन के हिसाब से। और आई फील के ऐसी कोई बात नहीं कि वो उसकी वजह से वो कोई परेशान हो गए, बल्कि वो खेले ही खराब। और बहुत हमारे खिलाड़ी तो ऐसे भी है ना जो आपको पता है पर्ची वाले होते हैं कि जी मिनिस्टर्स के जान पहचान है, किसी और की जान पहचान है तो उनको रख लेते हैं। हमारे यहाँ तो वो हिसाब है नहीं कि गेम की वजह से रखा गया, 2-4 के अलावा बाकी तो सब आपको पता है कि सिफारशी होते हैं अक्सर। तो इस वजह से भी गेम खराब रहा। शुरू में 2-3 जब आउट हुए, उसके बाद के जो थे वो तो फौरन आए और गए मतलब अभी इंसान बात ही कर रहा होता था कि आउट हो गया, दूसरा भी आउट हो गया।
इतना कम मार्जिन इन्होंने दिया था तो इंडिया ने तो जीत ही जाना था। लेकिन खैर इन्होंने, मैं तो ये चाह रही थी कि होता कि आखिर तक किसी को समझ में ना आता कि कौन जीत रहा है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और कल जितनी बदतमीजी की है अहमदाबाद के आवाम ने वोटिंग की है रिजवान के ऊपर, मजहबी नारे लगाए उनके ऊपर, और पाकिस्तान टीम को कहा गया है वो हम तुम्हारे डैश हैं, हम तुम्हारे दुबई में वो प्री प्लान हो सकता है या नहीं? प्री प्लान था सर, आपको क्या लगता है मुझको देख के कुछ हुआ? आपको एक और रूल बताऊं नबील, अगर आईसीसी चाहे तो ये बैन कर सकता है। आईसीसी के रूल में कि आप किसी प्लेयर के ऊपर या किसी फैन के ऊपर मजहबी नारे नहीं लगा सकते। तो कौन पकड़ेगा इनको? इस कलर के ऊपर बात नहीं कर सकते, उसकी रिलीजन पे बात नहीं कर सकते। आईसीसी पकड़ना चाहे किसको पकड़ेगा? बीसीसीआई को पकड़ेगा कि आप अपने फैन को पकड़ो भाई, इन पे पाबंदी लगाओ। आईसीसी में तो हिम्मत ही नहीं। हमारे साथ रिजवान साहब भी तो ग्राउंड में नमाज पढ़ रहे हो भाई, तुम्हें हर्ट थोड़ी करना ग्राउंड में नमाज पढ़ रहे हो, तुम पे कोई नारेबाजी थोड़ी कर रहे हो, वो अपना काम कर रहे हैं, आप अपना काम करो। आप आईसीसी अगर आप टिकट के पीछे भी पढ़ेंगे, टिकट जो होता है या आप कोई भी आईसीसी का कोड ऑफ कंडक्ट जो ग्राउंड में लगा हुआ होता है उसमें ये लिखा हुआ होता है कि आप किसी पे मजहबी नारेबाजी नहीं कर सकते, किसी पे कलर पे बात नहीं कर सकते, कोई मतलब नस्ल परस्ती इस किस्म की कोई चीज आप नहीं कर सकते। और आज पाकिस्तान की टीम वहां से निकल गई है अहमदाबाद से। हो गया तो हो गया, मैं तो कह रहा हूं आईसीसी कहां सोया हुआ है, पीसीबी कहां सोया हुआ है, इंतजामिया किधर है, बिल्कुल ये बकवास, हमारे मीडिया किधर है, बिल्कुल हमारे क्रिकेटर्स किधर हैं? आपके तो चेयरमैन वहां घूमे मजे कर रहे हैं, आईसीसी इवेंट हो रहा है कि बीसीसीआई इवेंट हो रहा है, सब कुछ बीसीसीआई, सारे गाने उनके। वो जय श्री राम पे भी केस किया जाए भाई, किसी के रिलीजन की रिस्पेक्ट करो, अगर आपकी रिस्पेक्ट भी करेगा इससे ज्यादा बात ना किया करो। क्रिकेट की बात पाकिस्तान जो है खलबला गया है। जब से पाकिस्तान मैच हार गया है, इतना खलबला गया है कि हम क्या बताएं। अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि दुबई शेख जो है लेबर को गुस्से में ऐसी बात बोल दी है कि वो वीडियो क्लिप आपको जरूर देखनी चाहिए। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। पहले आप दुबई शेख की बातें सुन लीजिए कि जो कि गुस्से में ऐसी बात बोल दी है। तो हम बनते किसी को धोखा देगा बहुत इजी है हमारे लिए, लेकिन हम ऊपर वाला से डरता है। हमारे पास फैमिली है, बच्चा है, लेकिन बहुत आदमी लोग फिक्र नहीं करते। हम सकते बोलेगा आओ हम तुम लोग को वीजा देगा, हम तुम लोग को ये करें, तुम लोग हमको भी यकीन मत करो। हम खुद बोलते हैं हमारा जबान से, हमको भी यकीन मत करो। किसी को भरोसा आजकल बहुत मुश्किल है। भाई भाई से चोरी करते, बेटा बाप से चोरी करते, तुम लोग क्यों नहीं समझते? वल्लाह हम किसी को, बहुत आदमी हमको फोन करते हमारा कफील बनेगा, हमारा ये बनेगा। अगर हम मानते पैसे कमाएगा ना, हमारे लिए बहुत इजी है, तुम लोग खुद जानते हैं हमको अच्छे से। लेकिन हम ये काम नहीं मनता करेगा क्योंकि हमारे ऊपर हिसाब किताब है। लेकिन बहुत आदमी लोग नहीं डरते हिसाब किताब से। वल्लाह हमारे लिए बहुत इजी है पैसा बनाने के लिए। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जो अल्लाह ने हमको दिया है, जो ऊपर वाले ने हमको दिया है, हमारे लिए काफी है। हम हराम का नहीं मानता है। हम सकते हैं वल्लाह, हम सकते हैं, बस सिर्फ तो सिर्फ किधर भी जाएगा हम बोले हम पावर चार जाए, कौन मानते है कफालत? लोग नहीं आएगा हमारे पास। लेकिन क्यों किसी को धोखा देगा, क्यों किसी को साथ चोरी करेगा? गुनाह है ये चोर लोग। हम आप लोग का हाथ जोड़ते हैं, चोर लोग हम आप लोग का हाथ जोड़ते हैं। गरीब लोग को बर्बाद मत करो। तुम लोग नहीं जानते है बेचारा किधर से पैसा लाया, क्या बेचा उसका मुल्क में, क्या क्या किया, और इधर आके तुम लोग से चोरी करते। तुम लोग को कैसा नींद आते? हम इतना नफरत है चोर लोग से। और फितना खोरी लोग भी बहुत, आजकल फितना लोग भी निकला है। अस्तगफिरुल्लाह अल-अज़ीम। चलिए वीडियो को समाप्त करते हैं। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और ऐसे ही आपको वीडियो देखने के लिए लाइक जरूर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।